ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको 300 इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 300 इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने फ्रेंड्स ये 300 क्वेश्चन अच्छे से रट लिए कंप्यूटर के एग्जाम में, आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मेरी वीडियो से ही मिलेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप एग्जाम से पहले ये सभी 300 क्वेश्चन अच्छे से रट लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। 300 कंप्यूटर के क्वेश्चन हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो सही आंसर इसका चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका ईमेल कहा जाता है, कंप्यूटर पर इंटरनेट द्वारा भेजे गए संदेश को। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर इसका विंट कर्व को इंटरनेट का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है ये। एक निब्बल किसके बराबर होता है? तो आंसर इसका 4 बिट के बराबर होता है एक निब्बल। क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि एरर को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका बग कहा जाता है किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि या एरर को। क्वेश्चन नंबर 6, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो आंसर इसका 8 बिट होते हैं एक बाइट में। क्वेश्चन नंबर 7, किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो आंसर इसका 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने करा था? तो आंसर इसका डॉगलस एंग्जोबार्ट जो थे, उन्होंने कंप्यूटर का माउस का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो आंसर इसका ENIAC, जिसको हम ENIAC भी बोलते हैं, ये सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था। क्वेश्चन नंबर 10, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति मिलती है? तो आंसर इसका ब्राउज़र का उपयोग करके हम इंटरनेट को चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर में डाटा का अर्थ क्या होता है? तो आंसर इसका इंफॉर्मेशन होता है कंप्यूटर में डाटा का अर्थ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो आंसर है जो बिट होती है, ये कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा कंप्यूटर सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है? तो आंसर इसका जो सुपर कंप्यूटर होता है, ये सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। फ्रेंड्स, मैं आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आप एग्जाम से पहले एक एक क्वेश्चन ना अच्छे से रट लेना, क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता माना जाता है? तो आंसर इसका जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर साइंस के पिता किन्हें कहा जाता है? तो आंसर है एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर साइंस का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट कौन सी कुंजियां होती हैं? तो आंसर है मॉडिफायर कहा जाता है कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी टेक्स्ट को लिखते समय हमारी पोजीशन किसके द्वारा पता चलता है? तो आंसर इसका ब्लिंकर के द्वारा हमारी पोजीशन का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? तो आंसर इसका जो रैम और रोम जो होती है, ये कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। इंटरनेट में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो आंसर इसका जो जावा है, ये इंटरनेट में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर इसका DPI यूनिट का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर की क्वालिटी को मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो आंसर इसका स्पैम कहते हैं कंप्यूटर में जंक ईमेल को। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर इसका प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है सॉफ्टवेयर को। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम के लिए किया जाता है? तो आंसर इसका जो फॉर्ट्रन भाषा होता है, इसे वैज्ञानिक काम के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, फॉर्ट्रन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर इसका फार्मूला ट्रांसलेशन जो होता है, ये फॉर्ट्रन का पूर्ण रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 25, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर इसका वायरलेस फिडेलिटी जो होता है, ये वाईफाई का पूर्ण रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 26, WWW जिसे कि हम वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं, इसे किसने बनाया था? तो आंसर इसका जो टिम बर्नर ली थे, इन्होंने WWW जिसे कि हम वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, इसको बनाया था। क्वेश्चन नंबर 27, CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर इसका ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है CD को।
क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? तो आंसर इसका ARPANET। क्वेश्चन 29, कंप्यूटर यूज़र की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? तो आंसर इसका ऑथेंटिकेशन कहलाती है कंप्यूटर यूज़र की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति। क्वेश्चन नंबर 30, किसी चलते हुए कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना उसे क्या कहते हैं? तो आंसर इसका क्रैश कहते हैं किसी भी चलते हुए कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना। क्वेश्चन नंबर 31, रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है ये रैम का पूर्ण रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 32, रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर इसका रीड ओनली मेमोरी जो होता है वो रोम का पूर्ण रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 33, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आंसर इसका हार्ड कॉपी कहते हैं। फ्रेंड्स, जब भी कोई भी जो हमारा आउटपुट होता है जब तक वो कंप्यूटर के अंदर होता है वो आउटपुट, उसे हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, लेकिन जब हम इसे प्रिंटर की मदद से बाहर निकाल लेते हैं इस आउटपुट को तब हम उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका मदरबोर्ड कहा जाता है कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को। क्वेश्चन नंबर 35, IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो आंसर है 128 बिट होते हैं एक IPv6 एड्रेस में। और फ्रेंड्स यहाँ पे IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मैं आपको 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। जब आपके फ्रेंड्स ये 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको यही 300 क्वेश्चन एक बार रिवाइज भी करवाऊंगा ताकि फ्रेंड्स आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाएं। और वीडियो के एंड में मैंने आपके 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है। फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन वही है जो मैं आपको भी 300 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आपने मुझे दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके ज़रूर देना है। फ्रेंड्स जो 2 स्टूडेंट सबसे पहले कमेंट करेंगे उनको मैं एक जीके की बुक गिफ्ट करने वाला हूँ, तो फ्रेंड्स आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है। क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं, किसी भी प्रोग्राम को चित्रीय रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो आंसर है फ्लो चार्ट कहते हैं किसी भी प्रोग्राम का चित्रीय रूपांतरण। क्वेश्चन नंबर 37 कर लेते हैं, पैरेलल पोर्ट मुख्यतः किस डिवाइस में इस्तेमाल होता है? तो आंसर है प्रिंटर में मुख्यतः इस्तेमाल होता है पैरेलल पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं, गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो आंसर इसका जो गूगल क्रोम है ये गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र है। क्वेश्चन नंबर 39 कर लेते हैं, कंप्यूटर में USB का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर इसका यूनिवर्सल सीरियल बस जो होता है ये USB का पूर्ण रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 40, कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का संबंध किससे है? तो आंसर इसका माइक्रो प्रोसेसर से संबंध है पेंटियम शब्द का। क्वेश्चन नंबर 41, एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? तो आंसर इसका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। इंपॉर्टेंट है ये भी। किसी भी बैंक में चेक को रीड करने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? तो आंसर इसका MICR विधि का प्रयोग होता है बैंक में चेक को रीड करने के लिए। क्वेश्चन 43, MICR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर इसका मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर जो होता है वो MICR का पूर्ण रूप होता है। क्वेश्चन 44, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में क्या प्रयोग होता था? तो आंसर इसका वैक्यूम ट्यूब प्रयोग होता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में। क्वेश्चन 45, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का बैकबोन किसे कहा जाता है? तो आंसर इसका HTTP को वर्ल्ड वाइड वेब जैसे कि हम WWW बोलते हैं उसका बैकबोन कहा जाता है। क्वेश्चन 46, वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर इसका वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज जो होता है ये वायरस का पूर्ण रूप होता है। क्वेश्चन 47, ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर है कंपाइलर कहते हैं जो उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। क्वेश्चन 48, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो आंसर इसका ब्राउज़र कहते हैं वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को। क्वेश्चन 49, कंप्यूटर में किसी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो आंसर इसका रिफ्रेश बटन दबाया जाता है कंप्यूटर में किसी भी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, कंप्यूटर में UPS का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आंसर इसका बिजली जाने के बाद बैकअप पावर प्रदान करना कंप्यूटर में UPS का मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन 51, कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से लेकर 9 तक की की को क्या कहते हैं? तो आंसर इसका न्यूमेरिक की कहते हैं कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से लेकर 9 तक की को। क्वेश्चन 52 कर लेते हैं, किस डिवाइस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस भी कहते हैं? तो आंसर इसका माउस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, कंप्यूटर में किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए माउस बटन को पकड़कर रखने को क्या कहते हैं? तो आंसर इसका ड्रैगिंग कहते हैं।
क्वेश्चन 54, किसकी मदद से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदला जा सकता है? तो आंसर इसका एनक्रिप्शन की मदद से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदला जाता है। क्वेश्चन 55, कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? तो आंसर इसका एक तरह का प्रोग्राम होता है कंप्यूटर में वायरस। क्वेश्चन 56, कंप्यूटर में आईसी चिप्स किसके बने होते हैं? तो आंसर इसका सिलिकॉन के बने होते हैं कंप्यूटर में आईसी चिप्स। और फ्रेंड्स जो आईसी होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 57, कंप्यूटर में रैम किस तरह की मेमोरी होती है? तो आंसर है वोलेटाइल मेमोरी होती है रैम। क्वेश्चन 58, कंप्यूटर में रोम किस तरह की मेमोरी होती है? तो आंसर इसका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है कंप्यूटर में रोम। क्वेश्चन 59, ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज जगह को क्या कहते हैं? तो आंसर इसका मेल बॉक्स कहते हैं ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज जगह को। क्वेश्चन नंबर 60, कंप्यूटर में नियमों का सेट जो कंप्यूटर को एक दूसरे से बात करने के लिए अनुमति प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर इसका प्रोटोकॉल कहते हैं। कंप्यूटर के मशीनी उपकरण को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका हार्डवेयर कहा जाता है कंप्यूटर के मशीनी उपकरण को। क्वेश्चन नंबर 62 का देते हैं, कंप्यूटर क्या होता है? तो आंसर इसका एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 63, कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर इसका अनाधिकृत उपयोग से कंप्यूटर को रक्षा करना। फ्रेंड्स मैं आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में 50 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप एक एक क्वेश्चन ना अच्छे से रट लेना। फ्रेंड्स मैंने बहुत मेहनत करी है आपके लिए, एक एक क्वेश्चन ना फ्रेंड्स मैं चुन चुन के लेकर आया हूँ आपके लिए। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सभी ये, अच्छे से आप रट लेना एग्जाम से पहले। क्वेश्चन 64 कर लेते हैं, निर्देशों को सरलता से समझना क्या कहलाता है? तो आंसर इसका यूज़र फ्रेंडली कहलाता है निर्देशों को सरलता से समझने का। क्वेश्चन नंबर 65 कर लेते हैं, कंप्यूटर के निर्माण के समय डिस्क में प्रोग्राम जिसे बदला या मिटाया नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं? तो आंसर इसका रीड ओनली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कर लेते हैं, कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है? तो आंसर इसका जो सुपर कंप्यूटर होता है ये सबसे तेज कंप्यूटर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 67 कर लेते हैं, माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक किस तरह के डिवाइस हैं? तो आंसर इसका एक तरह के पॉइंटिंग डिवाइस है माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक। क्वेश्चन नंबर 68 कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर में त्रुटियों ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका डीबगिंग कहा जाता है सॉफ्टवेयर में त्रुटि या एरर ढूंढने की प्रक्रिया को। क्वेश्चन नंबर 69, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो आंसर इसका सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। और फिर जो सीपीयू होता है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका हार्डवेयर कहा जाता है कंप्यूटर के भौतिक बनावट को। क्वेश्चन नंबर 71, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका अटैचमेंट कहा जाता है ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है। क्वेश्चन नंबर 72, कंप्यूटर में HDMI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर इसका हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस जो होता है वो HDMI का पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो आंसर इसका जो परम है ये भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? तो आंसर इसका सीडेक जो कि पुणे में है उसके द्वारा भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में ऐसा स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद भी डाटा को बरकरार रखती है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर इसका नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं कंप्यूटर में ऐसा स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद भी डाटा को बरकरार रखती है या सुरक्षित रखती है। अगला प्रश्न है, किसी भी नेटवर्क पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों की सूची को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका प्रोटोकॉल कहा जाता है किसी भी नेटवर्क पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों की सूची को। अगला प्रश्न है, इंटरनेट साइट या किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? तो आंसर इसका होम पेज कहलाता है इंटरनेट साइट या किसी भी वेबसाइट का पहला पेज। अगला प्रश्न है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर है प्रोसेसर कहते हैं जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर में प्रोग्राम की गई चिप को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका जो रोम होता है इसे कंप्यूटर में प्रोग्राम की गई चिप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा और प्रोग्राम कहाँ स्टोर होते हैं जब प्रोसेसर उन्हें प्रोसेस करता है? तो आंसर इसका मुख्य मेमोरी में स्टोर होते हैं डाटा और प्रोग्राम जब प्रोसेसर उन्हें प्रोसेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका मदरबोर्ड कहा जाता है कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को। क्वेश्चन नंबर 82, कंप्यूटर में मॉडेम किससे जुड़ा होता है? आंसर इसका टेलीफोन लाइन से
मॉडेम जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरह का कंटेनर जिसमें फाइल्स को स्टोर करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका फोल्डर कहा जाता है जिसमें फाइल्स को स्टोर करते हैं। क्वेश्चन 84, विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने वाले तारों एवं उपकरणों की भौतिक संरचना को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका टोपोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, मॉडेम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर इसका मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर मॉडेम का पूर्ण रूप होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 86 कर लेते हैं, कंप्यूटर में पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था? आंसर इसका जो मोज़ाइक था, ये कंप्यूटर में पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था। नेक्स्ट है, किसी भी कंप्यूटर को बूट होने के लिए उसमें क्या होना ज़रूरी है? तो आंसर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है किसी भी कंप्यूटर को बूट होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 88, कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आंसर इसका नष्ट की हुई फाइल को स्टोर करना रिसाइकल बिन का मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 89, कंप्यूटर में HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP का पूर्ण रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 90, कंप्यूटर में HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर इसका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होता है ये कंप्यूटर में HTML का पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर 91, विंडोज़ XP को विंडोज़ 7 में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका अपग्रेड कहा जाता है विंडो XP को विंडोज़ 7 में बदलने की प्रक्रिया को, या आप बोल लो विंडोज़ 7 को विंडोज़ 10 में बदलने की प्रक्रिया को हम अपग्रेड बोलते हैं। फ्रेंड्स, आप ये वीडियो मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ GK पर देख रहे हो। क्वेश्चन 92 कर लेते हैं, हार्डवेयर का कौन सा भाग डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है? तो आंसर इसका जो मॉडेम होता है ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 93 कर लेते हैं, वेबसाइट का एड्रेस किसे कहा जाता है? तो आंसर इसका URL को वेबसाइट का एड्रेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए कीबोर्ड पर किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर इसका Alt+F4 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 कर लेते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए खतरनाक होता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर इसका उसको मालवेयर कहते हैं, जो एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के लिए खतरनाक होता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो आंसर इसका जो बिट होती है ये कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो आंसर इसका बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो आंसर इसका जो रजिस्टर होती है ये कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी होती है। फिर अगर आपको ऑप्शन में रजिस्टर ना दिया हो तो आपको ऑप्शन में कैचे मेमोरी भी दिया हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 99 कर लेते हैं, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो आंसर इसका जो सिद्धार्थ है ये भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 100, दुनिया का सबसे पहला गणक कंप्यूटर कौन सा है? तो आंसर इसका जो अबैकस है ये दुनिया का सबसे पहला गणक कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मॉनिटर की डिस्प्ले को कैसे नापा जाता है? तो आंसर इसका डायगनली नापा जाता है कंप्यूटर के मॉनिटर को। फ्रेंड्स, मैं आपको ये फिगर से समझाता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपका ये कंप्यूटर का मॉनिटर है, हम कभी भी जो कंप्यूटर का जो मॉनिटर है ना फ्रेंड्स, हम कभी भी इसको ऐसे नहीं नापेंगे कि वो कितने इंच का, ये गलत है ना। हम इसको कभी ऐसे नापेंगे कि कितने इंच का है। फ्रेंड्स, आपने ये ध्यान रखना है, हमेशा हम कंप्यूटर का जो डिस्प्ले होता है उसको हमेशा इस कोने से लेके इस कोने तक, ठीक है, ऐसे हम नापते हैं, इसको ही हम डायगोनल बोलते हैं। और हमेशा कंप्यूटर की जो लंबाई, मतलब जो स्क्रीन की जो लंबाई है वो हमेशा ऐसे पता लगती है, ठीक है, डायगोनली। अगला प्रश्न है, मॉडेम की डाटा ट्रांसमिशन किस में नापते हैं? तो आंसर इसका बिट्स पर सेकंड में मॉडेम की डाटा ट्रांसमिशन को नापा जाता है। अगला प्रश्न है, PDF का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो होता है ये PDF का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने होते थे? तो आंसर इसका वैक्यूम ट्यूब से बने होते थे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। इंपॉर्टेंट है भी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का ऐसा हिस्सा जिसे छुआ और महसूस किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर है हार्डवेयर कहते हैं कंप्यूटर का ऐसा हिस्सा जिसे छुआ और महसूस किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं मेरे और भी यूट्यूब चैनल है, अगर आपने बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ना है, जैसे फ्रेंड्स अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग पढ़नी है, मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे आना पड़ेगा, रवि स्टडी IQ मैथ्स पे। ठीक है,
यहाँ पे लिख देता हूँ रवि स्टडी IQ मैथ्स पे आना पड़ेगा। अगर फ्रेंड्स आपने इंग्लिश पढ़नी है तो आपको आना पड़ेगा रवि स्टडी IQ इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स मेरे टोटल 3 चैनल हैं स्टडी के। अगर आपने फ्रेंड्स ये तीनों चैनल अच्छे से फॉलो कर लिए, आपको किसी भी कोचिंग सेंटर को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना आपको दिल्ली आकर कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब फ्रेंड्स बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया गया है और बहुत ही अच्छे लेवल से बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, वही पढ़ाया गया है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स आप तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिले। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफ़र के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? तो आंसर इसका FTP का प्रयोग होता है फाइल ट्रांसफ़र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी HTML डॉक्यूमेंट को दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से कनेक्शन को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका हाइपरलिंक कहा जाता है किसी एक HTML डॉक्यूमेंट का दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से कनेक्शन को। अगला प्रश्न है डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेस कंप्यूटर उपकरण और ऑपरेटिंग सिस्टम को ठीक से जुड़े हुए सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है? तो आंसर इसका बूटिंग। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में पॉइंटर कहाँ पर हो तो हाथ जैसा आकार हो जाता है? तो आंसर इसका जब भी पॉइंटर अगर हाइपर लिंक पे होगा, जो पॉइंटर होगा वो हाथ की तरह हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर इसका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो डॉस का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो आंसर इसका जो संगणक है ये कंप्यूटर का हिंदी नाम है। अगला है ऐसा प्रोग्राम जो स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका फर्मवेयर कहा जाता है, एक तरह का प्रोग्राम जो स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयोग की जाती है? तो आंसर इसका जो प्रोलॉग भाषा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका ई-कॉमर्स कहा जाता है इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को। अगला क्वेश्चन है फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करते हुए बनाए गए इंटरनेट कनेक्शन को क्या कहते हैं? तो आंसर इसका डायल अप कहते हैं फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करके बनाए गए इंटरनेट कनेक्शन को। क्वेश्चन नंबर 116 कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर F1 F2 F3 से लेके F12 बटन को या कुंजी को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका फंक्शन की कहा जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में ट्रैक और सेक्टर का संबंध किससे होता है? तो आंसर इसका हार्ड डिस्क से संबंध है ट्रैक और सेक्टर का संबंध। अगला प्रश्न है बहुस्तरीय MCQ प्रश्नों को कंप्यूटर की किस विधि द्वारा जांचा जाता है? तो आंसर इसका OMR विधि द्वारा जांचा जाता है बहुउत्तरीय यानी MCQ प्रश्नों को। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में अंतिम परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आंसर इसका अंडू द्वारा कंप्यूटर में अंतिम परिवर्तन को नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है? तो आंसर इसका जो पावर पॉइंट होता है इसे हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्कैनर किस तरह का डिवाइस होता है? तो आंसर इसका ये एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि प्रिंटर किस तरह का डिवाइस होता है तो आपको बताना है कि जो प्रिंटर होता है ये आउटपुट डिवाइस होता है। अगला प्रश्न है गूगल और याहू क्या है? तो आंसर इसका यह एक तरह के सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है कीबोर्ड के किस की का प्रयोग कंप्यूटर के डेस्कटॉप की स्क्रीन का फोटो, जैसे कि हम स्क्रीनशॉट भी बोलते हैं, लेने में प्रयोग होता है? तो आंसर इसका PRTSCR जो बटन होता है जो कि F12 के साइड में होता है, ये बटन हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर की स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आंसर इसका ऑथेंटिकेशन मुख्य कार्य होता है फायरवॉल का। अगला प्रश्न है जिस स्क्रीन पर आउटपुट दिखती है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर इसका मॉनिटर कहते हैं जिस स्क्रीन पर हमें आउटपुट दिखती है। अगला प्रश्न है TCP/IP का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर इसका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या बोल लो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है वो TCP/IP का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर इसका इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो ईमेल का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो आंसर इसका जो इंटरनेट है ये विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ईमेल मैसेज में BCC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर इसका ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो होता है वो BCC का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है ईमेल मैसेज में किस चिन्ह का प्रयोग यूज़र ID के बाद होता है? तो आंसर इसका @ चिन्ह जो होता है इसका प्रयोग यूज़र ID के बाद होता है। अगला प्रश्न है एंटीवायरस का मुख्य कार्य कंप्यूटर में क्या होता है? तो आंसर है वायरस से कंप्यूटर को बचाना एंटीवायरस का मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर में। अगला प्रश्न है
इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? तो आंसर इसका जो TCP/IP है ये इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न है MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है? तो आंसर इसका .docx जो है ये MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन कहलाता है। अगला प्रश्न है किसी भी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका डाउनलोडिंग कहा जाता है किसी भी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका शटडाउन कहा जाता है कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को। 36 कर लेते हैं, कंप्यूटर में आवाज़ सुनने और रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर इसका साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में आवाज़ सुनने और रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में दो डिवाइस के द्वारा मीडियम और पाथ की साझेदारी को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका मल्टीप्लेक्सिंग कहा जाता है कि कंप्यूटर में दो डिवाइस के द्वारा मीडियम और पाथ की साझेदारी को। अगला प्रश्न है मैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर इसका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है वो मैन का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है ऐसा कोड जो चौड़ाई और लंबाई के लाइनों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर इसका बार कोड कहते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में CPU द्वारा प्रोसेस हो रहे निर्देश और डाटा किसमें स्थित होते हैं? तो आंसर इसका रैम में स्थित होते हैं कंप्यूटर में CPU द्वारा प्रोसेस हो रहे निर्देश और डाटा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा भाग जिसे कोई छू नहीं सकता उसे क्या कहते हैं? तो आंसर इसका सॉफ्टवेयर कहते हैं कंप्यूटर के सिस्टम के ऐसे भाग को जिसे कोई छू नहीं सकता। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउज़र की लोकेशन पर कनेक्ट करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर इसका URL का प्रयोग किया जाता है इंटरनेट ब्राउज़र को लोकेशन पर कनेक्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है CRT का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर इसका कैथोड रे ट्यूब CRT का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है WWW का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर इसका वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो आंसर इसका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में फैट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर इसका फाइल एलोकेशन टेबल जो होता है वो फैट का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है जॉयस्टिक का प्रयोग मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो आंसर इसका गेम खेलने में जॉयस्टिक का प्रयोग मुख्यतः होता है। अगला प्रश्न है डेसिबल अंकन में कौन से दो अंक इस्तेमाल होते हैं? तो आंसर है 0 और 1 जो होते हैं वो डेसिबल अंकन में इस्तेमाल होते हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर उपलब्ध ऐसा सॉफ्टवेयर जिनका इस्तेमाल कॉपीराइट नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो आंसर है फ्रीवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है बिट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर इसका बाइनरी डिजिट बिट का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है OCR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रैवल करते हैं? तो आंसर इसका बसेस के माध्यम से मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच में इंफॉर्मेशन ट्रैवल करते हैं। अगला प्रश्न है GUI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है कर्सर के बाएं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटाते हैं? तो आंसर है बैकस्पेस से मिटते हैं कर्सर के बाएं ओर के अक्षर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में BMP इमेज का क्या तात्पर्य है? तो आंसर इसका बिट मैप। अगला प्रश्न है सबसे तेज गति से प्रिंट करने वाला प्रिंटर कौन सा है? तो आंसर है जो लेज़र प्रिंटर है ये सबसे तेज गति से प्रिंट करने वाला प्रिंटर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क से डिलीट हुई फाइल कहाँ चली जाती है? तो आंसर है रिसाइकल बिन में चली जाती है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क से डिलीट हुई फाइल। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो आंसर इसका मल्टीटास्किंग कहते हैं जब भी ऑपरेटिंग प्रणाली एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में ओरेकल क्या होता है? तो आंसर इसका डाटाबेस सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है किसके इस्तेमाल से एक नेटवर्क का डिवाइस दूसरे नेटवर्क के डिवाइस के साथ संवाद कर सकती है? तो आंसर इसका गेटवे का इस्तेमाल करके एक नेटवर्क का डिवाइस दूसरे नेटवर्क के डिवाइस के साथ संवाद कर सकता है। अगला प्रश्न है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने हुए थे? तो आंसर है ट्रांजिस्टर से बने हुए थे दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। अगला प्रश्न है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने हुए थे? तो आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट से बने हुए थे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। अगला प्रश्न है PNG का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर इसका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स जो होता है ये PNG का पूर्ण रूप होता है।
अगला प्रश्न है कंप्यूटर में एफटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर इसका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डीफ्रेगमेंटेशन का परम उद्देश्य क्या होता है? तो आंसर है अधिक फ्री स्पेस बनाना डीफ्रेगमेंटेशन का परम उद्देश्य होता है कंप्यूटर में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में सेव एज बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस फंक्शनल बटन का इस्तेमाल होता है? तो आंसर इसका F12 का इस्तेमाल होता है कंप्यूटर में सेव एज डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए। अगला प्रश्न है सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन कौन सा होता है? तो आंसर इसका जो डायल अप होता है सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन कहलाता है। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो आंसर इसका जो बिल गेट्स और जो एलन पॉल थे ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है 1024 बाइट किसके बराबर होता है? तो आंसर इसका 1 किलो बाइट के बराबर होता है 1024 बाइट्स। अगला प्रश्न है 1024 किलो बाइट्स किसके बराबर होता है? तो आंसर इसका 1 मेगाबाइट जिसे कि हम MB भी बोलते हैं उसकी वैल्यू होती है 1024 KB। अगला प्रश्न है 1024 मेगाबाइट्स मतलब कि 1024 MB किसके बराबर होता है? तो आंसर इसका 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB के बराबर होता है 1024 MB। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे याद करना है। आपको याद करना है कि जो 1 KB होता है उसकी वैल्यू होती है 1024 बाइट्स, ठीक है। और जो 1 MB होता है ये बराबर होता है 1024 KB के। और अगला था 1 GB जो बराबर होता है वो होता है 1024 MB के, ठीक है। अगला प्रश्न कर लेते हैं 1024 गीगाबाइट्स किसके बराबर होता है? तो आंसर है 1 टेराबाइट के बराबर होता है 1024 गीगाबाइट्स। यहाँ पे लिख देता हूँ 1 TB बराबर होता है 1024 गीगाबाइट्स यानी GB के। अगला प्रश्न है डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? तो आंसर इसका Ctrl+Z का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में कमांड संपादन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका एग्जीक्यूटिंग कहा जाता है कंप्यूटर में कमांड संपादन करने की प्रक्रिया को। अगला प्रश्न है किसी भी कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक छवि किसकी बनी होती है? तो आंसर इसका पिक्सल की मैट्रिक्स की बनी होती है कंप्यूटर की स्क्रीन पर बनी छवि। अगला प्रश्न है उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जिससे बड़ी फाइल को छोटी फाइल में बनता है? तो आंसर इसका कंप्रेशन कहा जाता है। इससे हम क्या करते हैं जो कोई भी बड़ी फाइल होती है उसको छोटी फाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन 176 था आपको ऑप्शन में अकेला पिक्सल भी दिया हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी कंप्यूटर की स्क्रीन की छवि किससे बनी होती है? तो आपका आंसर होगा पिक्सल से बनी होती है। अगला प्रश्न है बारकोड रीडर किस तरह का डिवाइस है? तो आंसर इसका इनपुट डिवाइस है बारकोड रीडर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क किस तरह की मेमोरी कहलाती है? तो आंसर इसका सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न कर लेते हैं लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सही आंसर इसका लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो लैन का पूर्ण रूप होता है। क्वेश्चन 181 कर लेते हैं कई बार एग्जाम में आया है चार्ल्स बैबेज द्वारा बनाया गया कंप्यूटर कौन सा था? तो आंसर इसका जो एनालिटिकल इंजन था ये चार्ल्स बैबेज द्वारा बनाया गया कंप्यूटर का नाम था। अगला प्रश्न है वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सही आंसर इसका वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है ये वैन का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में कौन सा सीरियल पोर्ट होता है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है? तो आंसर इसका जो NIC होता है जिसे कि हम NIC भी बोलते हैं ये सीरियल पोर्ट नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है। अगला प्रश्न है किसका प्रयोग करके टेलीफोन लाइन पर फोटो को भेजा जा सकता है? तो आंसर इसका फैक्स का प्रयोग करके टेलीफोन लाइन पर फोटो को भेजा जाता है। अगला प्रश्न है स्प्रेडशीट में एक रो और कॉलम को क्या कहते हैं? तो आंसर इसका सेल कहते हैं स्प्रेडशीट में एक रो और कॉलम को। अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क की गति किस में मापी जाती है? तो आंसर इसका RPM में हार्ड डिस्क की गति को मापा जाता है। अगला प्रश्न है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? तो आंसर इसका ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर जो है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। अगला प्रश्न है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो आंसर है कीबोर्ड में कुल मिला के 12 फंक्शन कीज होती हैं। अगला प्रश्न है किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो आंसर है रैम में रखा हुआ डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो आंसर है मॉडम। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता स्तर IQ कितना होता है? तो आंसर इसका 0 होता है। अगला प्रश्न है विंडोज़ ME में ME का क्या तात्पर्य है? तो आंसर इसका मिलीनियम है।
अगला प्रश्न है विंडो एक्सपी में एक्सपी का क्या तात्पर्य है? तो आंसर है एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपी का तात्पर्य है। अगला प्रश्न है किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेने से पहले उस डॉक्यूमेंट को देखने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल होता है? तो आंसर इसका प्रिंट व्यू कमांड का इस्तेमाल होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेने से पहले डॉक्यूमेंट को देखने के लिए। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में किस नंबर सिस्टम का प्रयोग डाटा स्टोर और गणना के लिए करते हैं? तो आंसर इसका बाइनरी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका फॉर्मेटिंग कहा जाता है डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने वाली प्रक्रिया को। अगला प्रश्न है किसी भी डॉक्यूमेंट को किस में परिवर्तित करके वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है? तो आंसर इसका HTML पर। अगला प्रश्न है क्रॉप फीचर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो आंसर इसका पिक्चर के किसी भी भाग को काटने के लिए क्रॉप फीचर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर पर यूज़र के बारे में सूचना संग्रहित करने वाला फीचर को क्या कहा जाता है? तो आंसर है कुकीज़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के मॉनिटर पर आने वाले आउटपुट को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है कंप्यूटर के मॉनिटर पर आने वाले आउटपुट को। अगला प्रश्न है नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो आंसर इसका .txt जो होता है वो नोटपैड फाइल की एक्सटेंशन होती है। फ्रेंड्स आपको क्या करना है इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है ताकि फ्रेंड्स आपको ये तीनों के जो 300 क्वेश्चन हैं अच्छे से याद हो जाए। फ्रेंड्स मैं आपको इस 300 क्वेश्चन जब करवा दूंगा उसके बाद मैंने आपको रिवाइज भी करवाना है। तो फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना ताकि फ्रेंड्स आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाए और आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। अगला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर क्या होता है? तो आंसर इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में ALU और कंट्रोल यूनिट के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका CPU कहा जाता है कंप्यूटर में ALU और कंट्रोल यूनिट के संयुक्त रूप को। अगला प्रश्न है ऑक्टल संख्या सिस्टम का आधार क्या होता है? तो आंसर इसका 8। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में किसी के द्वारा हेराफेरी करके गोपनीय जानकारी प्राप्त करना को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका फिशिंग कहा जाता है कंप्यूटर में किसी के द्वारा हेराफेरी करके गोपनीय जानकारी प्राप्त करना। अगला प्रश्न है किस बटन का प्रयोग कमांड चलाने के लिए उपयोग करते हैं? तो आंसर इसका एंटर बटन का प्रयोग किया जाता है कमांड चलाने के लिए। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका रोम कहा जाता है कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी को। अगला प्रश्न है ALU का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर इसका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है ये ALU का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है IBM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में MICR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कंप्यूटर में MICR का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है ट्रैक बॉल किस तरह का डिवाइस है? तो आंसर इसका एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है ट्रैक बॉल। अगला प्रश्न है URL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड मेमोरी की तरह प्रयोग करती है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर इसका उसको हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है टेक्स्ट में लिखते समय अपनी स्थिति किससे पता चलती है? तो आंसर है कर्सर के द्वारा टेक्स्ट में लिखते समय हमारी स्थिति का पता चलता है। अगला प्रश्न है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो आंसर है जेम्स गॉसलिंग के द्वारा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के कीबोर्ड के F5 का क्या कार्य होता है? तो आंसर इसका रिफ्रेश। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो आंसर इसका CPU द्वारा कंप्यूटर में इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न है नॉर्टन और अवस्थ क्या हैं? तो आंसर इसका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है नॉर्टन और अवस्थ। अगला प्रश्न है स्थिर इमेज को मूवमेंट बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो आंसर इसका एनिमेशन कहते हैं स्थिर इमेज को मूवमेंट बनाने की प्रोसेस को। अगला प्रश्न है कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है? तो आंसर इसका इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। अगला प्रश्न है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर है प्रोसेसर कहते हैं एक तरह का हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में मदरबोर्ड और कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किस माध्यम से ट्रैवल करता है? तो आंसर इसका बसेस की माध्यम से कंप्यूटर में मदरबोर्ड और कंपोनेंट्स के बीच में इंफॉर्मेशन ट्रैवल करता है। अगला प्रश्न है किस डिवाइस की मदद से ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में डालते हैं? तो आंसर है स्कैनर की मदद से ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में डाला जाता है। अगला प्रश्न है प्रिंटर किस तरह का डिवाइस है? तो आंसर इसका एक तरह का आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर।
अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट्स को विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो आंसर इसका सेव एज प्रयोग किया जाता है डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डाटा किस में परिवर्तित होता है? तो आंसर इसका कंप्यूटर में डाटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका सब डायरेक्टरी कहा जाता है डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को। अगला प्रश्न है स्कैनर किसे स्कैन करता है? तो आंसर इसका पिक्चर और टेक्स्ट को स्कैन करता है स्कैनर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो आंसर इसका इनपुट कहते हैं कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में कोई भी डाटा अस्थायी तौर पर कहाँ पर कॉपी होता है और बाद में किसी भी स्थान पर पेस्ट कर सकते हैं? तो आंसर इसका क्लिपबोर्ड में। अगला प्रश्न है पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? आंसर इसका पेज पर कुल मिलाकर 4 मार्जिन होते हैं। अगला प्रश्न है किसी भी कंप्यूटर में मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना क्या कहलाता है? तो आंसर इसका एडिटिंग कहलाता है किसी भी कंप्यूटर में मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलने को। अगला प्रश्न है वर्ड प्रोसेसिंग, फोटो एडिटिंग और स्प्रेडशीट किसका उदाहरण है? तो आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है वर्ड प्रोसेसिंग, फोटो एडिटिंग और स्प्रेडशीट। अगला प्रश्न है क्वाटी शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो आंसर इसका कीबोर्ड से जुड़ा हुआ है क्वाटी शब्द। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में विनजिप किस तरह का प्रोग्राम है? तो आंसर है फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है कंप्यूटर में विनजिप। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में टाइपिंग करते समय 2 शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए किस की का प्रयोग होता है? तो आंसर इसका स्पेस बार जो बटन होता है उसका प्रयोग होता है कंप्यूटर में टाइपिंग करते समय 2 शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है स्क्रॉल बार कितनी तरह का होता है? तो आंसर इसका स्क्रॉल बार कुल मिलाकर 2 तरह का होता है। अगला प्रश्न है स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है स्क्रीन के बैकग्राउंड को। अगला प्रश्न है MS ऑफिस को किस कंपनी ने बनाया है? तो आंसर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने MS ऑफिस को बनाया है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो आंसर इसका कर्सर कहते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को। अगला प्रश्न है किसी वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर इसका हाइपरलिंक कहते हैं अगर हम किसी भी वेब पेज पर एक वर्ड को क्लिक करते हैं और उससे दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है। अगला प्रश्न है किस प्रोसेस का उपयोग खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री की लेन देन के लिए करते हैं? तो आंसर है पॉइंट ऑफ सेल जिसे कि हम पॉस भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है बाइनरी अंक में शून्य का अर्थ क्या होता है? तो आंसर है ऑफ होता है। अगला प्रश्न है बाइनरी अंक में 1 का अर्थ क्या होता है? तो आंसर इसका ऑन होता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान कौन रिकॉर्ड करता है? तो आंसर है फाइल एलोकेशन टेबल जो होता है वो डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान को रिकॉर्ड करता है। अगला प्रश्न है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट क्या होती है? तो आंसर है Ctrl+P जो होता है वो किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का शॉर्टकट है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में बैकअप क्या होता है? तो आंसर इसका सिस्टम के इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि कंप्यूटर में बैकअप कहलाती है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट किसका हिस्सा होता है? तो आंसर इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का हिस्सा होता है। फ्रेंड्स मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस लिख रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। जहाँ तक फ्रेंड्स एक टीचर ना पेपर बनाते टाइम सोच सकता है वो सभी क्वेश्चंस मैंने कंप्यूटर के इस वीडियो में करवा दिए हैं। फ्रेंड्स आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से रट लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और फ्रेंड्स मैं आपको जब रिवीजन करवाऊंगा 300 क्वेश्चन की, वो रिवीजन ज़रूर देखना फ्रेंड्स, इससे आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाएंगे और आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है माइक्रोफोन किस तरह का डिवाइस होता है? तो आंसर इसका इनपुट डिवाइस होता है माइक्रोफोन। अगला प्रश्न है वेबकैम किस तरह का डिवाइस होता है? तो आंसर इसका इनपुट डिवाइस होता है वेबकैम। और फ्रेंड्स जो वेबकैम होता है इसका मुख्य काम होता है हम कभी भी जो वीडियो कॉलिंग करते हैं, फोटो देख के बात करते हैं, उसमें फ्रेंड्स वेबकैम की मदद से ही करते हैं। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ये कि वेबकैम का काम क्या होता है, तो आपको बताना है कि वेबकैम का काम होता है कि हम वीडियो कॉलिंग जो करते हैं या फोटो देख के बात करते हैं कंप्यूटर पे, वहाँ पे इसकी मदद होती है। अगला प्रश्न है टच स्क्रीन किस तरह का डिवाइस होता है? तो आंसर इसका इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन। अगला प्रश्न है मॉनिटर किस तरह का डिवाइस होता है? तो आंसर इसका आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। अगला प्रश्न है प्लॉटर किस तरह का डिवाइस होता है? तो आंसर इसका आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। अगला प्रश्न है स्पीकर किस तरह का डिवाइस होता है? तो आंसर इसका आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। अगला प्रश्न है इमेज प्रोजेक्टर किस तरह का डिवाइस होता है? तो आंसर इसका आउटपुट डिवाइस होता है इमेज प्रोजेक्टर।
अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डीएसएल किसका उदाहरण है? तो आंसर इसका ब्रॉडबैंड का उदाहरण है डीएसएल कंप्यूटर में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में ग्राफिकल इमेज और पिक्चर कौन से इनपुट डिवाइस प्रदान करता है? तो आंसर इसका स्कैनर जो होता है कंप्यूटर में ग्राफिकल इमेज और पिक्चर को प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में कौन सा फंक्शन की वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करती है? तो आंसर इसका जो F5 की होती है, ये F5 जो फंक्शन की होती है ये रिफ्रेश करती है वर्तमान विंडो को। अगला प्रश्न है डिजिटल वीडियो मुख्यतः क्या होती है? तो आंसर इसका फ्रेम्स की श्रृंखला होती है डिजिटल वीडियो। कई बार पूछा गया एग्जाम में ये। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी अस्थिर और केवल एक ही बार लिखी जा सकती है? तो आंसर है जो पीरोम होते हैं फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर की मेमोरी होती है जैसे कि हम जो कि अस्थिर होती है और केवल एक ही बार लिखी जा सकती है। अगला प्रश्न है और फ्रेंड्स ये जो पीरोम होता है इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डिस्क की मेन डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका रूट डायरेक्टरी कहा जाता है कंप्यूटर में डिस्क की मेन डायरेक्टरी को। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? तो आंसर इसका इंटरनेट सर्विस होता है कंप्यूटर में वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में कंपाइलर का क्या कार्य होता है? तो आंसर इसका हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का मुख्य कार्य होता है कंपाइलर का। अगला प्रश्न है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर इसका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो होता है जिसे कि हम ALU भी बोलते हैं उसका प्रयोग होता है गणना और तुलना के लिए। अगला प्रश्न है DBMS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो DBMS का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है? तो आंसर इसका .XLS जो होता है वो एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है। अगला प्रश्न है डाटा स्टोर और परिकलन के लिए कंप्यूटर क्या प्रयोग करता है? तो आंसर इसका बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है डाटा स्टोर और परिकलन के लिए कंप्यूटर। अगला प्रश्न है पिक्चर साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका मल्टीमीडिया कहा जाता है पिक्चर साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट को। अगला प्रश्न है ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो होता है वो ASCII का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है CAD का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है वो CAD का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है DPI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर इसका डॉट पर इंच DPI का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो आंसर इसका CPU में कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो आंसर इसका कृत्रिम प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है कंप्यूटर को। अगला प्रश्न है बैंकिंग रेलवे सेक्टर में किस तरह का कंप्यूटर इस्तेमाल होता है? तो आंसर इसका मेन फ्रेम्स कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं बैंकिंग रेलवे सेक्टर में। अगला प्रश्न है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आंसर इसका चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की पदार्थ की परत होती है। अगला प्रश्न है डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो आंसर इसका प्रिंटर का किस्म है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला प्रश्न है मुद्रित पाठ को मशीन रीडेबल कोड में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर इसका OCR का प्रयोग किया जाता है मुद्रित पाठ को मशीन रीडेबल कोड में बदलने के लिए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है CISC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर इसका कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर CISC का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है RISC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर इसका रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर जो होता है वो RISC का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है LCD का पूरा नाम क्या होता है? तो आंसर इसका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD का पूर्ण नाम होता है। अगला प्रश्न है LED का पूरा नाम क्या होता है? तो आंसर इसका लाइट एमिटिंग डायोड LED का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? तो आंसर इसका RAM में स्टोर होता है। अगला प्रश्न है DVD एक तरह का क्या है? तो आंसर इसका ऑप्टिकल डिस्क है DVD। अगला प्रश्न है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो आंसर इसका फॉर्मेटिंग जो है वो डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मुख्य पटल कौन सा है? तो आंसर इसका जो मदरबोर्ड है ये कंप्यूटर का मुख्य पटल है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? तो आंसर इसका जो कंट्रोल यूनिट होता है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। 286 का लेते हैं डेस्कटॉप पर दिखने वाला माउस पॉइंटर
को और किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर इसका एरो पॉइंटर के नाम से जाना जाता है, डेस्कटॉप पर दिखने वाला माउस पॉइंटर को। अगला प्रश्न है, कौन सा डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है? तो आंसर इसका जो मॉडेम होता है ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? तो आंसर इसका 32 बिट का होता है IPv4। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका माइक्रोचिप कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। अगला प्रश्न है, क्रे किस तरह का कंप्यूटर है? तो आंसर इसका सुपर कंप्यूटर है क्रे। अगला प्रश्न है, फेसबुक कंपनी के संस्थापक कौन है? तो आंसर इसका जो मार्क जुकरबर्ग हैं ये फेसबुक कंपनी के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किस कार्य में उपयोग होता है? तो आंसर इसका व्यावसायिक कार्य में कोबोल भाषा का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, GSM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर इसका ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल GSM का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, VoIP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर इसका वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है VoIP का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? तो आंसर इसका Ctrl+N जो होता है वो नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट होता है। अगला प्रश्न है, फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका सब फोल्डर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कुछ भी कॉपी करने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो आंसर इसका Ctrl+C जो होता है ये कंप्यूटर में शॉर्टकट कंप्यूटर में कॉपी करने का शॉर्टकट है। अगला प्रश्न है, UPS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर इसका अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो होता है वो UPS का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? तो आंसर इसका मेगाहर्ट्ज में कंप्यूटर की स्पीड को मापा जाता है। और आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का, और इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको यही 300 क्वेश्चन एक बार रिवाइज भी करवाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए और आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, OSI मॉडल में कितने लेयर या बोलो परत होते हैं? तो आंसर इसका OSI मॉडल में कुल मिला के 7 परतें होती हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 300 क्वेश्चंस करवाए हैं कंप्यूटर के। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जब भी 300 क्वेश्चंस करवा दूंगा उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको यही 300 क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवाने वाला हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में याद हो जाए हमेशा के लिए। और मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में 2 क्वेश्चन का मैंने फ्रेंड टेस्ट भी रखा है। फ्रेंड दोनों क्वेश्चन फ्रेंड्स वही हैं जो मैं आपको अभी ऊपर करवा चुका हूँ और अभी आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ। तो फ्रेंड अपना रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आपको सारे क्वेश्चन हमेशा के लिए इस वीडियो में याद हो जाएं। स्टार्ट कर लेते हैं रिवीजन क्वेश्चन नंबर 1 से। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहा जाता है? आंसर है ईमेल। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? आंसर है इसका विंडकर्व। अगला प्रश्न है, एक निब्बल किसके बराबर होता है? आंसर इसका 4 बिट। अगला प्रश्न है, किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि एरर को क्या कहा जाता है? आंसर है बग। अगला प्रश्न है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? आंसर इसका 8 बिट। अगला प्रश्न है, किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? आंसर इसका 2 दिसंबर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? आंसर इसका डगलस एंगलबर्ट ने। अगला प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? आंसर है एनाइक। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति मिलती है? आंसर इसका ब्राउज़र। कंप्यूटर में डाटा का अर्थ क्या होता है? आंसर इसका इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? आंसर है बिट। कौन सा कंप्यूटर सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है? आंसर है सुपर कंप्यूटर। किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता माना जाता है? आंसर इसका जॉन मैककार्थी। कंप्यूटर साइंस का पिता किन्हें कहा जाता है? आंसर है एलन ट्यूरिंग। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं? आंसर है मॉडिफायर। किसी टेक्स्ट को लिखते समय हमारी पोजीशन किसके द्वारा पता चलती है? ब्लिंकर। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? रैम और रोम। इंटरनेट में प्रयोग होने वाली लैंग्वेज कौन सी, कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? आंसर है जावा। प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? DPI। कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम। कंप्यूटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रोग्राम। कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम के लिए किया जाता है? आंसर है फॉर्ट्रॉन। फॉर्ट्रॉन का पूर्ण रूप क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है? वायरलेस फाइडेलिटी। WWW को किसने बनाया था? टिम बर्नर-ली ने। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? ARPANET। कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? ऑथेंटिकेशन। किसी चलते हुए कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना उसे क्या कहते हैं? आंसर है क्रैश। रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी।
रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? आंसर है हार्ड कॉपी। कंप्यूटर में मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड। IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? 128 बिट। किसी भी प्रोग्राम का चित्रीय रूपांतरण को क्या कहते हैं? आंसर है फ्लो चार्ट। पैरेलल पोर्ट मुख्यतः किस डिवाइस में इस्तेमाल होता है? आंसर है प्रिंटर। गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र कौन सा है? क्रोम। कंप्यूटर में USB का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का संबंध किससे है? माइक्रो प्रोसेसर। एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी बैंक में चेक को रीड करने के लिए किस विधि का प्रयोग होता है? MICR। MICR का पूर्ण रूप क्या होता है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में क्या प्रयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का बैकबोन किसे कहा जाता है? HTTP को। वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? कंपाइलर। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? ब्राउज़र। कंप्यूटर में किसी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? रिफ्रेश। कंप्यूटर में UPS का मुख्य कार्य क्या होता है? बिजली जाने के बाद बैकअप प्रदान करना। कंप्यूटर की कीबोर्ड 0 से 9 तक की को क्या कहते हैं? न्यूमरिक की। किस डिवाइस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहते हैं? माउस। कंप्यूटर में किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए माउस बटन को पकड़ कर रखने की को क्या कहा जाता है? ड्रैगिंग। किसकी मदद से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदला जा सकता है? आंसर है एनक्रिप्शन। कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? आंसर है प्रोग्राम। कंप्यूटर में IC चिप्स किसके बने होते हैं? आंसर है सिलिकॉन। कंप्यूटर में रैम किस तरह की मेमोरी होती है? आंसर है वोलेटाइल मेमोरी। कंप्यूटर में रोम किस तरह की मेमोरी होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज जगह को क्या कहा जाता है? आंसर है मेल बॉक्स। कंप्यूटर में नियमों का सेट जो कंप्यूटर को एक दूसरे से बात करने के लिए अनुमति प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है प्रोटोकॉल। कंप्यूटर के मशीनी उपकरण को क्या कहा जाता है? आंसर है हार्डवेयर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर क्या होता है? आंसर है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आंसर इसका अनाधिकृत उपयोग से कंप्यूटर की रक्षा करना। निर्देशों को सरलता से समझना क्या कहलाता है? आंसर है यूज़र फ्रेंडली। कंप्यूटर के निर्माण के समय डिस्क में प्रोग्राम जिसे बदला या मिटाया नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं? आंसर है रीड ओनली। कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज होता है? आंसर है सुपर कंप्यूटर। माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक किस तरह के डिवाइस हैं? आंसर है पॉइंटिंग डिवाइस। सॉफ्टवेयर में त्रुटियों ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर है डिबगिंग। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? आंसर है CPU। कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है? आंसर है हार्डवेयर। ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं? आंसर है अटैचमेंट। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में HDMI का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अगला प्रश्न है भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? आंसर है परम। भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? आंसर है CDEC पुणे। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में ऐसा स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद भी डाटा को बरकरार रखती है उसे क्या कहते हैं? आंसर है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। किसी भी नेटवर्क पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों की सूची को क्या कहा जाता है? आंसर है प्रोटोकॉल कहा जाता है। इंटरनेट साइट या किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? आंसर है होम पेज। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है प्रोसेसर। कंप्यूटर में प्रोग्राम की गई चिप को क्या कहा जाता है? आंसर है रोम। कंप्यूटर में डाटा और प्रोग्राम कहाँ स्टोर होते हैं जब प्रोसेसर उन्हें प्रोसेस करता है? आंसर है मुख्य मेमोरी। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? आंसर है मदरबोर्ड। कंप्यूटर में मॉडेम किससे जुड़ा होता है? आंसर है टेलीफोन लाइन। एक तरह का कंटेनर जिसमें फाइल्स को स्टोर करते हैं उसे क्या कहते हैं? आंसर है फोल्डर। विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने वाले तारों एवं उपकरणों की भौतिक संरचना को क्या कहा जाता है? आंसर है टोपोलॉजी। मॉडेम का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। कंप्यूटर में पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है? आंसर है मोज़ाइक। अगला प्रश्न है किसी भी कंप्यूटर को बूट होने के लिए उसमें क्या होना ज़रूरी है? आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का मुख्य कार्य क्या होता है? नष्ट की हुई फाइल को स्टोर करना।
कंप्यूटर में HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर में HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। विंडोज़ XP में विंडो XP को विंडो X7 में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपग्रेड। हार्डवेयर का कौन सा भाग डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है? मॉडेम। वेबसाइट का एड्रेस किसे कहा जाता है? URL। कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए कीबोर्ड की किस शॉर्टकट की का प्रयोग होता है? Alt+F4। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए खतरनाक होता है उसे क्या कहते हैं? मालवेयर। कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बिट। कंप्यूटर में भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? बेंगलोर। कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। दुनिया का सबसे पहला गणक कंप्यूटर कौन सा है? आंसर है अबेकस। कंप्यूटर के मॉनिटर की डिस्प्ले को कैसे नापा जाता है? डायगनली। मॉडेम की डाटा ट्रांसमिशन किस में नापते हैं? आंसर है बिट्स पर सेकंड। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पहले पीडी का कंप्यूटर किससे बने होते थे? वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर का ऐसा हिस्सा जिसे छुआ और महसूस किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है हार्डवेयर। कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? आंसर है FTP। किसी HTML डॉक्यूमेंट के दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से कनेक्शन को क्या कहा जाता है? आंसर है हाइपरलिंक। कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेस कंप्यूटर उपकरण और ऑपरेटिंग सिस्टम के ठीक से जुड़े हुए को सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है? आंसर है बूटिंग। कंप्यूटर में पॉइंटर कहाँ पर हो तो हाथ जैसा आकार हो जाता है? आंसर है हाइपरलिंक। डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक। ऐसा प्रोग्राम जो स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है उसे क्या कहा जाता है? फर्मवेयर। कंप्यूटर में कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयोग की जाती है? प्रोलॉग। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ई-कॉमर्स। फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करते हुए बनाए गए इंटरनेट कनेक्शन को क्या कहते हैं? आंसर है डायल अप। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर F1, F2, F3, F12 बटन को क्या कहा जाता है? फंक्शन की। कंप्यूटर में ट्रैक और सेक्टर का संबंध किससे होता है? हार्ड डिस्क। बहुउत्तरीय MCQ प्रश्नों को कंप्यूटर के किस विधि द्वारा जांचा जाता है? OMR। कंप्यूटर में अंतिम परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आंसर है अनडू। कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है? पावर पॉइंट। स्कैनर किस तरह का डिवाइस होता है? इनपुट। गूगल और याहू क्या है? एक तरह का सर्च इंजन। कीबोर्ड के किस की का प्रयोग कंप्यूटर के डेस्कटॉप की स्क्रीन का फोटो स्क्रीन शॉट लेने में होता है? आंसर है PRT SCR। कंप्यूटर में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑथेंटिकेशन। जिस स्क्रीन पर आउटपुट दिखती है उसे क्या कहते हैं? मॉनिटर। TCP/IP का पूर्ण रूप क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट। ईमेल मैसेज में BCC का पूर्ण रूप क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल मैसेज में किस चिन्ह का प्रयोग यूज़र ID के बाद होता है? @ एंटीवायरस का मुख्य कार्य कंप्यूटर में क्या होता है? वायरस से कंप्यूटर को बचाना। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? TCP/IP। MS Word 2010 डॉक्यूमेंट्स का एक्सटेंशन क्या होता है? .docx। किसी भी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डाउनलोडिंग। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शट डाउन। कंप्यूटर में आवाज़ सुनने और रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? साउंड कार्ड। कंप्यूटर में दो डिवाइस के द्वारा मीडियम और पाथ की साझेदारी को क्या कहा जाता है? मल्टीप्लेक्सिंग। मैन का पूर्ण रूप क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऐसा कोड जो चौड़ाई और लंबाई के लाइनों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? बार कोड। कंप्यूटर में CPU द्वारा प्रोसेस हो रहे निर्देश और डाटा किस में स्थित होते हैं? आंसर है रैम। कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा भाग जिसे कोई छू नहीं सकता उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउज़र को लोकेशन पर कनेक्ट करने में किसका प्रयोग किया जाता है? URL। CRT का पूर्ण रूप क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। WW का पूर्ण रूप क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स। कंप्यूटर में फैट का पूर्ण रूप क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। जॉयस्टिक का प्रयोग मुख्यतः कहाँ पर होता है? गेम खेलने में। डेसिबल अंकन में कौन से दो अंक इस्तेमाल होते हैं? 0 और 1। इंटरनेट पर उपलब्ध ऐसा सॉफ्टवेयर जिनका इस्तेमाल कॉपीराइट नहीं होता उसे क्या कहते हैं? फ्रीवेयर।
बिट का पूर्ण रूप क्या होता है? बाइनरी डिजिट। बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रैवल करता है? बसेस। जीयूआई का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कर्सर के बाएं और के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटते हैं? स्पेस, बैक स्पेस। कंप्यूटर में बीएमपी इमेज का क्या तात्पर्य है? बिटमैप। सबसे तेज गति से प्रिंट करने वाला प्रिंटर कौन सा है? लेज़र प्रिंटर। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क से डिलीट हुई फाइल कहाँ चली जाती है? रिसाइकल बिन। ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर में ओरेकल क्या होता है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर। किसके इस्तेमाल से एक नेटवर्क का डिवाइस दूसरे नेटवर्क के डिवाइस के साथ संवाद कर सकती है? गेटवे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने हुए थे? आंसर है ट्रांजिस्टर। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने हुए थे? इंटीग्रेटेड सर्किट। पीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। कंप्यूटर में एफटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर में डिफर्मेंटेशन का परम उद्देश्य क्या होता है? अधिक फ्री स्पेस बनाना। कंप्यूटर में सेव एज बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए फंक्शनल बटन का कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है? F12। सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन कौन सा होता है? डायल अप। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स और एलन पॉल। 1024 बाइट्स किसके बराबर होता है? 1 किलो बाइट 1 KB। 1024 KB किसके बराबर होता है? 1 MB। 1024 MB किसके बराबर होता है? 1 GB। 1024 गीगाबाइट्स किसके बराबर होता है? 1 TB। डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल होता है? Ctrl+Z। कंप्यूटर में कमांड संपादन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूटिंग। किसी भी कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक छवि किसकी बनी होती है? पिक्सेल्स की मैट्रिक्स। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जिसके बड़ी फाइल को छोटी फाइल में बनता है? आंसर है कंप्रेशन। बारकोड रीडर किस तरह का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क किस तरह की मेमोरी कहलाती है? सेकेंडरी मेमोरी। लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया कंप्यूटर कौन सा है? एनालिटिकल इंजन। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर में कौन सा सीरियल पोर्ट होता है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है? NIC। किसका प्रयोग करके टेलीफोन लाइन पर फोटो को भेजा जा सकता है? आंसर है फैक्स। स्प्रेडशीट में एक रो और कॉलम को क्या कहते हैं? सेल। हार्ड डिस्क की गति किसमें मापी जाती है? RPM। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12। किस मेमोरी में रखा डाटा डिलीट हो जाता है, मिल जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मॉडेम। कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता स्तर IU कितना होता है? 0। विंडो ME में ME से क्या तात्पर्य है? मिलीनियम। विंडो XP में XP से क्या तात्पर्य है? एक्सपीरियंस। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट कर लेने से पहले उस डॉक्यूमेंट को देखने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल होता है? प्रिंट प्रीव्यू। कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम का प्रयोग डाटा स्टोर गणना के लिए करता है? आंसर है बाइनरी। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग। किसी भी डॉक्यूमेंट को किसमें परिवर्तित करके वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है? HTML। क्रॉप फीचर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? पिक्चर को किसी भाग को काटने के लिए। कंप्यूटर पर यूज़र के बारे में सूचना संग्रहित करने वाले फीचर को क्या कहा जाता है? कुकीज़। कंप्यूटर के मॉनिटर पर आने वाले आउटपुट को क्या कहा जाता है? सॉफ्ट कॉपी। नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .txt। कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में ALU और कंट्रोल यूनिट को संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? CPU। ऑक्टल संख्या सिस्टम का आधार क्या होता है? 8। कंप्यूटर में किसी के द्वारा हेरा फेरी करके गोपनीय जानकारी प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? फिशिंग। किस बटन का प्रयोग कमांड को चलाने के लिए उपयोग करते हैं? एंटर। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? रोम। ALU का पूर्ण रूप क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। IBM का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कंप्यूटर में MICR का पूर्ण रूप क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ट्रैकबॉल किस तरह का डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस। URL का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड मेमोरी की तरह प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी। टेक्स्ट में लिखते समय अपनी स्थिति किससे पता चलती है? कर्सर।
जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा विकसित किया गया है? जेम्स गॉसलिंग। कंप्यूटर के कीबोर्ड के F5 की का क्या कार्य होता है? रिफ्रेश। कंप्यूटर में इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? सीपीयू। नॉर्टन और अवस्थ क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। स्थिर इमेज को मूवमेंट बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? एनिमेशन। कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर। कंप्यूटर में मदरबोर्ड और कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किस माध्यम से ट्रैवल करता है? बसेस। किस डिवाइस की मदद से ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में डालते हैं? स्कैनर। प्रिंटर किस तरह का डिवाइस है? आउटपुट। कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट्स के विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सेव एज। कंप्यूटर में डाटा किसमें परिवर्तित होता है? इंफॉर्मेशन। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी। स्कैनर किसे स्कैन करता है? पिक्चर और टेक्स्ट को। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट। कंप्यूटर में कोई भी डाटा अस्थायी तौर पर कहाँ पर कॉपी होता है और बाद में किसी भी स्थान पर पेस्ट कर सकता है? क्लिपबोर्ड। पेज के कितने मार्जिन होते हैं? 4। किसी भी कंप्यूटर में मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना क्या कहलाता है? एडिटिंग। वर्ड प्रोसेसिंग, फोटो एडिटिंग और स्प्रेडशीट किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वालिटी शब्द किससे जुड़ा है? कीबोर्ड। कंप्यूटर में विनजिप किस तरह का प्रोग्राम है? फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम। कंप्यूटर में टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच की जगह छोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? स्पेस बार। स्क्रॉल बार कितने तरह के होते हैं? 2। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? डेस्कटॉप। MS ऑफिस को किस कंपनी ने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कर्सर। किसी वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? हाइपरलिंक। किस प्रोसेस का उपयोग खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री के लेन देन के लिए करते हैं? पॉइंट ऑफ सेल। बाइनरी अंकों में शून्य का अर्थ क्या होता है? ऑफ। बाइनरी अंकों में 1 का अर्थ क्या होता है? ऑन। डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान कौन रिकॉर्ड करता है? फाइल एलोकेशन टेबल। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+P। कंप्यूटर में बैकअप क्या होता है? सिस्टम की इंफॉर्मेशन को ठीक वैसी ही प्रतिलिपि। कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट किसका हिस्सा होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। माइक्रोफोन किस तरह के डिवाइस होते हैं? इनपुट डिवाइस। वेबकैम किस तरह का डिवाइस होता है? इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन किस तरह का डिवाइस होता है? इनपुट डिवाइस। मॉनिटर किस तरह का डिवाइस होता है? आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर किस तरह का डिवाइस होता है? आउटपुट डिवाइस। स्पीकर किस तरह का डिवाइस होता है? आउटपुट डिवाइस। इमेज प्रोजेक्टर किस तरह का डिवाइस होता है? आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर में DSL किसका उदाहरण है? ब्रॉडबैंड। कंप्यूटर में ग्राफिकल इमेज और पिक्चर कौन सा इनपुट डिवाइस प्रदान करता है? स्कैनर। कंप्यूटर में कौन सी फंक्शन की वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करती है? F5। डिजिटल वीडियो मुख्यतः क्या होती है? फ्रेम्स की श्रृंखला। कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी अस्थिर और केवल एक ही बार लिखी जा सकती है? PROM। कंप्यूटर में डिस्क की मेन डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी। कंप्यूटर में वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? इंटरनेट सर्विस। कंप्यूटर में कंपाइलर का कार्य क्या होता है? हाई लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। DBMS का पूर्ण रूप क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है? .XLS। डाटा स्टोर और परिकलन के लिए कंप्यूटर क्या प्रयोग करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम का। पिक्चर, साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट को क्या कहा जाता है? मल्टीमीडिया। ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। CAD का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। DPI का पूर्ण रूप क्या होता है? डॉट पर इंच। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? CPU। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम। फ्रेंड्स, आप ये वीडियो मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ GK पर देख रहे हो। बैंकिंग रेलवे में किस तरह का कंप्यूटर इस्तेमाल होता है? मेन फ्रेम्स। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का किस्म है? प्रिंटर। मुद्रित पाठ को मशीन रीडेबल कोड में बदलने के लिए किसका उपयोग होता है? OCR। CISC का पूर्ण रूप क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। RISC का पूर्ण रूप क्या होता है? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। LCD का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का पूरा नाम क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड।
जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? रैम। डीवीडी एक तरह का क्या है? ऑप्टिकल डिस्क। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? फॉर्मेटिंग। कंप्यूटर का मुख्य बटन कौन कहलाता है? मदरबोर्ड। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। डेस्कटॉप पर दिखने वाला माउस पॉइंटर को और किस नाम से जाना जाता है? एरो पॉइंटर। कौन सा डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है? मॉडेम। IPv4 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? 32 बिट। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप। क्रे किस तरह का कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। फेसबुक कंपनी के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कंप्यूटर भाषा कोबोल किस कार्य में उपयोग होता है? व्यावसायिक कार्य। GSM का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। VoIP का पूर्ण रूप क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+N। फोल्डर के अंदर के फोल्डर को क्या कहा जाता है? सब फोल्डर। कंप्यूटर में कुछ भी कॉपी करने के लिए शॉर्टकट क्या है? Ctrl+C। UPS का पूर्ण रूप क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? मेगाहर्ट्ज। OSI मॉडल में कितने लेयर या परत होते हैं? 7। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 300 क्वेश्चंस करवाए, उसके बाद मैंने आपको यही 300 क्वेश्चन एक बार रिवाइज भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्लियर भी हो गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको ये 300 क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके बाद जब मैं आपको यही 300 क्वेश्चन एक बार रिवाइज भी करवा दूंगा, उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपके 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है। फ्रेंड्स, जो दो स्टूडेंट मुझे इन 2 क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कमेंट करके देंगे, उनको मैं एक जीके की बुक गिफ्ट भी करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने मुझे अपना आंसर कमेंट जरूर करके देना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सेकंड क्वेश्चन है, एक निब्बल किसके बराबर होता है? फ्रेंड्स, आपने मुझे दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो अपने वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर सबसे पहले मिल जाए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, मेरे और भी यूट्यूब चैनल है जहाँ पे बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मैथ्स की और रीजनिंग का जो चैनल है फ्रेंड्स, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। जो मैथ और रीजनिंग का चैनल है वो है रवि स्टडी IQ मैथ्स, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आपने इंग्लिश की कोचिंग करनी है तो फ्रेंड्स उस चैनल का नाम है रवि स्टडी IQ इंग्लिश, ठीक है फ्रेंड्स। और जीके के लिए आपको बताइए कि ये वाला चैनल है रवि स्टडी IQ जीके। मतलब फ्रेंड्स, अगर आपने ये तीनों चैनल अच्छे से फॉलो कर लिए फ्रेंड्स, आपको किसी भी कोचिंग सेंटर को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको दिल्ली आकर कोचिंग लेने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब फ्रेंड्स, अगर आप ये सोचते हो कि अगर हम दिल्ली जाएंगे तो ही हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा, तो फ्रेंड्स आप ये भरम अपने दिमाग से निकाल दो। क्योंकि फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल में पढ़ाया जाएगा बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया जाएगा, वही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादातर इसको आप शेयर भी कर दो ताकि फ्रेंड्स और भी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।